Good morning to dear students. I hope you all are safe. So today let's start question second. This question says that on Sunday 8:45 people went to the zoo and on Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? इसने कहा कि संडे को 8:45 पीपल्स ऐसे थे जो जू विजिट किया था जिन्होंने, लेकिन मंडे को वो घट गए 169 पीपल गए सिर्फ। तो इसने पूछा है कि जो ये डिक्रीज हुआ है, ये सिर्फ ये नहीं पूछा कि कितने कम पीपल गए। ये तो हम निकाल सकते हैं 845 में से 169 माइनस कर देंगे, लेकिन उसकी परसेंटेज पूछी है। जैसे परसेंटेज मीन्स आप समझते हो, अब तो आपने बहुत सारा सीख लिया। मतलब अगर 100 पीपल्स होते जो मंडे को संडे को गए थे, तो मंडे को कितने पीपल ऐसे थे जो गए, कितने कम पीपल ऐसे थे जो गए। मान लिया अगर 60 गए होते तो 40% या 40 पीपल ऐसे थे जो मंडे को कम गए थे। तो इसने वो डिक्रीज की, सिर्फ डिक्रीज नहीं बल्कि उस डिक्रीज की परसेंटेज पूछी है। जो ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जिनकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन सही और एक्चुअल मेथड क्या होता है कि आप प्रॉपरली क्वेश्चन को, जो बड़े वाला मेथड है वो आपका ज्यादा अच्छा मेथड होता है, क्योंकि उससे आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सीधे भी निकाल सकते हो। जैसे लास्ट वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप सीधे निकाल सकते थे कि आपकी जो न्यू सैलरी थी वो किसके इक्वल होती, ओरिजिनल इंटू 10/100। ऐसे आपकी सीधी आ जाती, क्योंकि जो इंक्रीज था यहाँ इंक्रीज था, वो कितनी इंक्रीज हुई थी आपकी ओरिजिनल का 10%। और आप क्या निकालते, वो आता कितना, ओरिजिनल प्लस 10% आपकी न्यू सैलरी के। तो आप बिना एक्स वैक्स लेट किए आप सीधा भी निकाल सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन निकालने का, वो आपका एकदम शुरुआत से लास्ट तक बिल्कुल लेट करके, जो आप कभी नहीं भूल पाते हो। ट्रिकी मेथड्स आप जल्दी भूल जाते हो। ओके, सो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी करोगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। सो आपको क्या निकालनी है, डिक्रीज की परसेंटेज। अब आपको पता है डिक्रीज किस पे हुआ है, मंडे को जो पीपल गए थे, आप इस पे डिक्रीज निकालोगे या संडे पे? आपको डिक्रीज संडे पे निकालना है, क्योंकि हमें क्या है, डिक्रीज किस पे निकालना है कि जो पहले वाले जो पीपल्स थे उससे कितना कम गए। तो जो डिक्रीज की जो परसेंटेज होगी वो 845 पे होगी। आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हो, मैं पहले आपको सीधा बताती हूँ। आप सीधा क्या निकालोगे, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, आप सीधा डिक्रीज निकाल सकते हो कितना, आपके 169 गए, कम गए थे 845 पे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ये बात नहीं भूलोगे, अगर परसेंटेज हटानी है तो आप डिवाइड करोगे। तो ये आपका एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये आपका डायरेक्ट है, लेकिन इसके अलावा आप सही मायने में जो वे है क्वेश्चन को निकालने का वो क्या है, सबसे पहले आप डिक्रीज्ड पीपल निकालिए। नाउ डिक्रीज्ड पीपल मतलब कितने लोग थे जो आपको, जो कम गए थे। डिक्रीज्ड पीपल इज इक्वल टू 845 माइनस 169 विच इज इक्वल टू 15 minus 9 is 6 and 13 minus 6 is your 7 and 7 minus 1 is 6. Okay students, so ये आपके as compared to Sunday कम गए थे पीपल 670. ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज डिक्रीज परसेंट, मतलब आपको 100 ऑफ। अब आपको क्या पता है कि आपके 676 पीपल कम गए थे, किस पे, 845 पे। ये आपके कम गए थे, लेकिन किसका परसेंटेज निकालना है, 845 का इंटू 100।
ये आपका एक्चुअल जो हमने पहले किया था सीधा डिक्रीज परसेंटेज, उसमें भी आपके 169 नहीं बल्कि ये आएंगे। अगर आप 169 लिखोगे तो आपको फिर वो 100 में से माइनस करना पड़ेगा। सो आपका वो भी डिक्रीज परसेंटेज, आप सीधा ये वाला स्टेप लिख सकते हो, लेकिन पहले आपको डिक्रीज पीपल पता हो। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लीजिए। कितनी आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी? ये आपका डिवाइड होता है, देखिए किससे डिवाइड होता है। नाउ 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ा 5 1 is 5 and 3 5 6 ज़ा 30 and 5 9 ज़ा 45। नाउ 9 प्लस 1 is 6। आप देखिए किससे डिवाइड होता है 6, ये होगा आपका आई थिंक 13 से, है ना, बिकॉज 6 ये भी आपका 13 से होता है। 13 1 ज़ा 13 and 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65 and 13 2 ज़ा 6। ओके 4 2 ज़ा 8। 80% आपके जो डिक्रीज परसेंट थी वो कितनी थी? 18%। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके डिक्रीज परसेंटेज थी। 80% पीपल आपके मंडे को कम गए थे एज कंपेयर टू संडे। अंडरस्टूड? Now come to our next question. So come to our next question. Meet in our next video. Thank you.